तौर पर 2027 के पहले ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, चाहे समाजवादी पार्टी के लिहाज से बात करें और चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बात करें। भारतीय जनता पार्टी अपने जो जीत का सिलसिले के क्रम को बनाए रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी उत्साहित है। कल ही देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए थे 27 का सत्ताधीश करके, तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में है और उसको बेहतर प्रदर्शन करना है, ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जीतना है। दौरा किया है, जनसभाओं को संबोधित किया है, योजनाओं की सौगात दी है। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रत्याशियों की सूची है, एक तरफ जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए इन प्रत्याशियों के नाम का चयन किया गया है और दूसरी तरफ की विपक्ष की रणनीति को कैसे काट किया जाए वो भी ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया गया है। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां भले ही ये कह दें कि हमें दूसरी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें अपने प्रत्याशियों को लेकर गहन चिंतन मंथन करना है, लेकिन ये कहना भी अब गलत नहीं होगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, उसके बाद बीजेपी का जब इंतजार किया जा रहा था, बीजेपी ने खूब विचार विमर्श किया, मंथन का दौर, बैठकों का दौर बदस्तूर यहां पर देखने को मिल पाया। और अब ऐसे में जो ये 7 नाम प्रत्याशियों के सामने आए हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकते हैं? कितने मजबूत कैंडिडेट इस सूची में? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। 4 से करीब 4 से 5 पार्टी ने अपने प्रत्याशी जारी करके साफ-साफ एक तरह की जिस रणनीति के तहत उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, उसी रणनीति के तहत वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ उनका जो गठबंधन था, वो गठबंधन इस चुनाव में भी चलता रहेगा। इसको लेकर भी कल अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने पहले की थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी अपनी नजर बनाए रखी हुई थी और उसको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस तरह से जातिगत समीकरण इसमें मायने रखता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा स्तर पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन प्रत्याशियों को उतारा है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे सके और सीट पर ज्यादा अंतर से जीत हासिल कर सके। तो ये तमाम रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाई गई है। कोर कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद दिल्ली में मंथन हुआ, उसके बाद इन नामों की सूची जारी की गई है और काफी ठोक बजा